25 दिसंबर गुजर चुका है। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं और प्रभु यीशु के जन्मदिन के तौर पर इसे पूरे देश में, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है। कहा जाता है कि ये दिन शांति का संदेश देने वाला होता है, करुणा कैसे भरे ये सीखने वाला होता है। लेकिन भारत देश में जो तस्वीरें आई 25 दिसंबर की शाम की, दिन की, वो कहीं ना कहीं करुणा पैदा नहीं, करुणा खत्म करने वाली तस्वीरें हमने देखी है। लेकिन आप सोचिए कि भारत देश जिसकी पहचान है कि यहां पर विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न रंगों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, यही तो भारत की पहचान है। लेकिन भारत में इस दिन क्या हुआ, कैसे मनाया गया क्रिसमस, ये सब हम आपको बताएंगे। और कहीं ना जब ये तस्वीरें देखेंगे तो आप भी अपने आप से सवाल पूछेंगे कि हम किस समाज में रह रहे हैं। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। इस दौरान लोग चर्चेस जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, एक दूसरे को अपने घरों में बुलाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं, सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देने के लिए आता है। किसी भी धर्म के बच्चे हों, बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि सेंटा क्लॉज क्या गिफ्ट लेकर के आएगा, और एक बहुत परंपरा के तौर पर चलाया जा रहा है। इसको देख करके लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन जिस सेंटा क्लॉज से इतनी मोहब्बत है बच्चों को, जिस सेंटा क्लॉज बनने का या सेंटा क्लॉज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो खुशियां देने वाला कॉन्सेप्ट है, वो पॉजिटिविटी फैलाने वाला कॉन्सेप्ट है, आज उसी सेंटा क्लॉज से लोगों को समस्या होने लगी है। पहले हम उस सेंटा क्लॉज के बारे में बताएंगे, पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके की। आपको बताएं कि लखनऊ का हजरतगंज इलाके को समझ लीजिए कि ये दिल्ली का सीपी इसे कहा जा सकता है। इस इलाके में भी क्रिसमस के दिन सड़कों पर नए हिंदू रक्षक, हिंदू धर्म के ध्वजवाहक ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतर आए। हजरतगंज में ही एक बहुत पुराना चर्च है जहां शाम को लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने इकट्ठे हुए। इसमें ईसाई समुदाय के लोग भी थे, हिंदू समुदाय के लोग भी थे। लोग बाहर निकलते हैं, क्रिसमस डिनर पर जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, रौनक रंगत रहती है। लेकिन इस रंगत में खलल डालने पहुंच गए ये सब लोग। अब देखिए कि किस तरीके से ये लोग ढोल और नगाड़ों के साथ चर्च के नजदीक, चर्च के सामने हरे कृष्णा हरे राम का भजन गा रहे हैं। ये तस्वीरें कल शाम की हैं। आप वीडियो में देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या हालात हो गए हैं देश में। देश में सनातन और हिंदू धर्म के इन नए रक्षकों को अब क्रिसमस से भी समस्या होने लगी है। क्रिसमस में तो कोई बलि नहीं दी जा रही है, क्रिसमस में तो कहीं कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा। क्या वजह है, क्या दिक्कत हो सकती है? पहले कह रहे हैं नहीं ईद से दिक्कत है, यहां नमाज पढ़ी जाती है, फिर कहेंगे बकरीद पर बलि दी जाती है, फिर तमाम चीजों से समस्याएं होती हैं। पर इस बार तो दिक्कत क्रिसमस से हो गई और इसे मनाने वाले लोगों से होने लगी है। अब आप देखिए इन तस्वीरों में, यहां पर जो हरे राम हरे कृष्ण के भजन गा रहे हैं, उनकी मंशा क्या भक्ति करने वाली आपको नजर आती है? आप जब भक्ति करते हैं तो क्या आप सेल्फी खींचते हैं, क्या अपना खुद का वीडियो बनाते हैं? लेकिन यहां देखिए, पुरुष हो या महिलाएं हो, ये हल्ला हंगामा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं कि वो देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। क्रिसमस के सेलिब्रेशन में खलल डालकर कितना बहादुरी का काम कर रहे हैं और अपनी उस बहादुरी पर वीडियो भी बना रहे हैं। क्या मंदिरों में जगह नहीं बची? क्या मंदिरों में जगह कम हो गई है? क्या देश में मंदिर कम हो गए हैं कि ठीक 25 दिसंबर के दिन ये लोग ढोल नगाड़े लेकर के अपने घरों से चर्च के नजदीक जाकर के जोर जोर से ये भजन गा रहे हैं, घूम घूम कर लोगों को बुला रहे हैं।
क्या इनकी मंशा कानून व्यवस्था खराब करने की नहीं है? अब आपको लग रहा होगा कि गुस्सा भी आ रहा है कि देखिए कैसे कर रहे हैं लोग, और आप ये भी सोच रहे होंगे पुलिस ने कोई तो कार्रवाई की होगी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनको रोका भी नहीं गया, कोई केस मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। अरे कैसे दर्ज होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में असेंबली में कहा कि मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाने से क्या दिक्कत है? जय श्री राम के नारे लगाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाने से दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो फिर चर्च के सामने भी हरे कृष्ण हरे रामा गाने से क्या दिक्कत हो सकती है? जब मुख्यमंत्री ये बयान दे दे तो पुलिस तो नीचे कुछ करने से रही, तो कुछ नहीं होगा। आप देखिए इन तस्वीरों को और खुद से सवाल पूछिए। आप सोचिए कि हिंदू धर्म क्या अब इतना कमजोर हो गया है कि जाकर के लोगों को चर्च के सामने हंगामा करना पड़े, जोर जोर से श्री हरे कृष्ण हरे रामा के ये भजन गाने पड़े? भजन गाने से समस्या नहीं है, लेकिन जिस मंशा से ये भजन गाए जा रहे हैं, जिस तरीके से हो हल्ला किया जा रहा है, इस तरीके से वीडियो बना करके पोस्ट किया जा रहा है कि क्रिसमस की शाम को देखिए हमने क्या किया चर्च के सामने जाकर के। अरे तो बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी, राज्य में, क्या अब भी क्या हिंदू खतरे में नजर आता है? ये सवाल अपने आप से पूछिए कि आप क्या बनते जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सुमित ने खींची हैं, वो इन्होंने रिकॉर्ड की है, वो वहां पर मौजूद थे। जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ, पिछले 8-9 साल से लखनऊ में इवेंट्स कवर करता हूँ। पॉलिटिकल इवेंट्स या कोई भी इवेंट्स होते हैं लखनऊ के अंदर तो कवर करते हैं। करीब 8-9 साल से मैं क्रिसमस भी कवर कर रहा था। कल मैंने देखा कि कुछ हजरतगंज में कैटल चर्च के लेन की तरफ कुछ लोग थे जो हरे रामा ढोल और उनके बैंड और गिटार के साथ हरे रामा हरे कृष्णा के भजन गा रहे थे। तो ये देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने देखा उनके पीछे वो पूरी भीड़ लेकर चल रहे थे जो नाच रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा पूरे रोड पे गाते हुए जा रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मतलब 8-9 साल में ये पहले तो कभी देखे नहीं हमने। मोस्टली कुछ लोग रहते थे, कभी भगवत गीता की किताबें बेचते हुए दिख गए कभी तो, लेकिन ये कल जो हुआ था पहली बार देखा मैंने लखनऊ में 8-9 साल में। तो आपने सुना कि सुमित क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ लखनऊ में नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर, जिसे स्मार्ट सिटी में बहुत ऊपर माना जाता है, इसकी हाई रैंकिंग है साफ सफाई में, कहा जाता है लोग वहां बड़े प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन इंदौर शहर का नाम भी कुछ खराब हो गया। इंदौर शहर में इस मौके पर बहुत अजीब घटनाक्रम सामने आया, थोड़ा शर्मसार करने वाला घटनाक्रम सामने आया। क्रिसमस पर ग्राहकों को खुश करने के लिए एक डिलीवरी बॉय जो घरों में जाकर खाना पहुंचाता है जोमेटो का, उसने सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन ली। अब सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनना इस डिलीवरी बॉय को भारी पड़ गया। ये एक फूड डिलीवरी कंपनी का था और उसने सुबह अपना सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनी और वो फूड डिलीवरी करने निकल गया। क्रिसमस का दिन था, स्कूल में बच्चे सेंटा कैप लगाते हैं, आम लोग सेंटा कैप लगाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रास्ते में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उसे रोक लिया और कहा कि तुरंत अपनी ये ड्रेस उतारो। और जैसा हमने कहा कि हरे रामा हरे कृष्णा गाने वाले, हुड़दंग करने वाले चर्च के सामने उन्होंने भी अपना वीडियो बनाया, तो हिंदू जागरण मंच कैसे बहादुरी का वीडियो नहीं बनाएगा अपनी? उन्होंने भी वीडियो बनाया। जरा ये वीडियो देखिए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि हिंदू त्योहारों पर ऐसी ड्रेस पहनकर संदेश नहीं दिया जाता, लेकिन ईसाई त्योहारों पर इस तरीके की ड्रेस पहन करके संदेश देने की कोशिश करते हैं। ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो सनातन धर्म के दुश्मन हैं। और ये कहकर डिलीवरी बॉय को इन्होंने कहा कि आप उतारिए। पहले उसे कहा कि टोपी उतारो, उसे फिर बोला कि अपने ऊपर की जैकेट उतारो सैंटा वाली, और फिर कहा कि अब सैंटा वाली जैकेट उतार दी। उसे बोला लेकिन जो सैंटा वाला लाल कलर का आपने पैंट पहना हुआ है उसको भी उतारो। उतारना पड़ा। गरीब आदमी है, मार थोड़ी ना खाएगा। वो तो बेचारा खुशियां देने जा रहा था सेंटा क्लॉज बन करके, बड़ा दिन है, लेकिन नहीं, ये हिंदू जागरण मंच वालों को रास नहीं आया। अब
ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ये वीडियो डालने वाले भी यही लोग, हिंदू जागरण मंच के लोग। कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोनों ही राज्यों में किसकी सरकार है हम आप जानते हैं। लेकिन जब लखनऊ में, इंदौर में ये घटनाएं हो रही हैं तो उसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। वहां पर वो खुद क्रिसमस सेलिब्रेशन में जो बच्चे वहां पर क्रिसमस पर विशेष प्रस्तुति दे रहे थे, प्रधानमंत्री खुद उनको सुनकर के वहां पर मुग्ध होते नजर आए। ये वीडियो खुद प्रधानमंत्री ने अपने हैंडल से ट्वीट किया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। वो खुद चर्च भी गए, उन्होंने ईसाई धर्म के लोगों को मुबारकबाद भी दी, प्रोग्राम भी देखा सुना और अपने बयान में कहा कि प्रभु यीशु ने, जीसस क्राइस्ट ने पूरी दुनिया को करुणा का संदेश दिया, सद्भाव सिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ही सरकार में क्या हिंदू धर्म के मानने वाले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये लोग जो वहां पर आके हल्ला हंगामा कर रहे हैं, मैं इनको किसी धर्म का नहीं मानता हूं, इनको मानता हूं मैं फ्रिंज। उसी देश के रहने वाले चर्च के सामने जाकर के इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जितना विश्वास बीजेपी सरकार में टूटा है, शायद किसी और सरकार में ना टूटा हो। सुनिए प्रधानमंत्री को और आप ही तय करिए कि क्या आप अपने बच्चों के लिए ऐसा समाज चाहते हैं जहां पर बड़े त्योहारों पर ऐसी घटनाएं हों, किसी के जश्न में शरीक होने की बजाय उनके जश्न में खलल डाला जाए। जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को करुणा और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाया। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को याद करते हैं, ताकि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सके। मैं मानता हूं ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व भी है और एज अ नेशन भी हमारी ड्यूटी है। आज देश इसी भावना को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहा है। Let us receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs implore. ऐसा कभी न निकला है अब मैं का तारा। रोशनी में देखो यारो यीशु का चेहरा। यीशु का चेहरा। यीशु का चेहरा। जागो 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 मेरे भाई। The teachings of Lord Christ celebrate love, harmony and brotherhood. It is important that we all work to make this spirit stronger. हमारा प्रोग्राम बहुत लगन से मेहनत करके आने वाला है, बट बारिश ने परेशान कर दिया। एक मौका। अभी यस
चले तेरे छुपे से है जो दिल जहाँ को प्यार देखूं तुझे तो मैं पाऊं सदा वो चैन वो करार तूने दे तूने दे तूने दे तूने दे सो जाना रे हाँ तूने दे तूने दे तूने दे तूने दे सो जाना रे हाँ। Excellent. Thank you. हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।